प्यारे बच्चों, राशियों के परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ रेट इन क्वांटिटीज़ का की प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपके सामने ले रहा हूँ। इसको देखिए, मैं हल कर रहा हूँ। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, यानी कि एक सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब रेत गिर रही है। तो सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का। तो रेत जो गिर रही है वो एक सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब गिर रही है, यानी कि उसके आयतन में परिवर्तन हो जा रहा है कितना? एक सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या कह रहा है? गिरती हुई रेत ज़मीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा एक पाइप है और इस पाइप में से ये रेत गिर रही है, और जब रेत गिरती है, रेत गिरती हुई दिखाई है, और ये क्या बना दे रही है? ज़मीन पर एक शंकु बना दे रही है। आप ध्यान से देख रहे हो, शंकु बना दे रही है। और मैंने इस शंकु की ऊंचाई जो ली है वो h ली है, और आधार की त्रिज्या आप देखिए, ये मैंने स्मॉल r ली है। आपने देखा होगा ट्रक जब रेत को पलटते हैं सड़क पर, तो वो एक रेत जो है वो एक शंकु का आकार ले लेती है। और वो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जिसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? जो रेत से बना शंकु है उसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, 6th पार्ट। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? यहाँ चित्र में देखिए, जैसे जैसे रेत गिरेगा तो शंकु की जो ऊंचाई है, यानी कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। पहले इतना होगा, फिर इतना हो गया होगा, फिर इतना हो गया होगा। तो वो ये कह रहा है कि किस दर से इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, और जबकि ऊंचाई हमें दी है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेत से बने शंकु के आयतन में परिवर्तन की दर, तो dV/dt बराबर हमें दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और हमें क्या दिया है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई, रेत से बने शंकु की ऊंचाई क्या मानी हमने? h मानी है। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या स्मॉल r का छठा भाग है, यानी कि h जो है, ऊंचाई h जो है वो आधार की त्रिज्या r का कितना भाग है? छठा भाग है, यानी कि r की वैल्यू 6h हो गई। अब रेत से बने शंकु का आयतन, रेत से बने शंकु का आयतन, रेत से बने शंकु का आयतन v बराबर वॉल्यूम, जो कोण है उसका वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपको पता है कि सिलेंडर का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है, और कोण का जो आयतन है, वॉल्यूम जो है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर आप h की, हमें क्योंकि h में परिवर्तन दिखाना है तो इसलिए हम यहाँ से r की वैल्यू 6h रख देंगे। तो v बराबर 1/3 पाई, और r की वैल्यू 6h होगी, तो 6h का स्क्वायर इंटू h, तो v बराबर 1/3 पाई, और ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, h स्क्वायर इंटू h क्यूब हो गया, 3 से 36 12 हो गया, तो v बराबर 12 पाई h क्यूब। ये हमारा पूरा h में बदल गया। हमने h में इसलिए बदला क्योंकि हमें ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकालना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dV/dt 12 पाई ऐसी का ऐसी, और ये आ गया 3h स्क्वायर इंटू h क्यूब का अवकलन x की पावर n से 3h स्क्वायर dH/dt। dV/dt की वैल्यू हमें 12 दी थी, 12 पाई ऐसी का ऐसी 3 इंटू, और उसने कहा था ये आपको तब निकालना है ऊंचाई में परिवर्तन की दर जब उसकी ऊंचाई 4 हो। तो ये h की जगह हमने 4 रख दिया, इंटू dH/dt, चूँकि h बराबर 4 सेंटीमीटर, ये h की वैल्यू हो गई। अब आप देखिए 12 से यहाँ 12 कट गया, ठीक है। अब 1 बराबर 4 चौक 16 3 48 48 पाई dH/dt। तो dH/dt की वैल्यू आ गई 1/48 पाई। इसका मतलब h का मात्रक किसमें है? सेंटीमीटर में पर सेकंड। तो रेत से बने शंकु के आयतन में परिवर्तन हो रहा है एक सेकंड में 1/48 पाई।